अभी लगभग 2 घंटे पहले मैंने अपने मोबाइल पे जितने भी नंबर्स हैं उनके मैंने 3 ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाए। उसमें अपनी जानकारी दी कि मैं 15 ग्वालियर से जनहित पार्टी की तरफ से उम्मीदवार के रूप में लड़ रहा हूँ। तो अभी लगातार 4 घंटे से फ़ोन आने का सिलसिला और बधाइयाँ व्हाट्सएप पे लगातार मिल रही है। अब मेरे जितने भी जानने पहचानने वाले मित्र, रिश्तेदार, संघ के कारण संपर्क में आए हुए लोग हैं, स्वाभाविक है मेरे को चाहते हैं, इसीलिए वो सब इस प्रकार बधाई, शुभकामनाएं और सहयोग की बात कर रहे हैं। उन सभी से मेरे छोटे छोटे कुछ आग्रह हैं। पहली बात तो यही है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं तो उसके पीछे का कारण उनको क्लियर होना चाहिए। पिछले कई वर्षों के हमारे सामाजिक अभियानों में, आंदोलनों में और विशेषकर से 2007 के बाद जब हम संघ से फ्री हुए, उसके बाद से हमारे जो भी 15 आंदोलन रहे और अभी हमको लगा कि एक राजनीतिक दल बना लेना चाहिए, वो अभी हमने 50 दिन पहले बना लिया। अभी पंजीयन की प्रोसेस जारी है और उसके पीछे का सोच सिर्फ इतना ही है कि कांग्रेस की तो विचारधारा से ही अपन लोग सहमत नहीं रहते हैं और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा दीनदयाल जी द्वारा दी हुई श्रेष्ठ होने के बावजूद आज यहाँ पे जो सरकार चल रही पिछले 20 वर्षों से, तो दुर्भाग्य से एक भी मंत्री के बारे में दावे से ये नहीं कह सकते कि वो साफ सुथरा भ्रष्टाचार विहीन मंत्री है। तो ऐसे अच्छी विचारधारा के बावजूद जब देखने में आता है कि पार्टी इस दुर्दशा को प्राप्त हो गई है और विभिन्न आंदोलनों में जो अनुभव आया कि केवल इतना ही नहीं, उनका जो रवैया है वो संवेदनहीन हो चुका है। 5-5 लाख तक के हस्ताक्षर हमने करा के दिए, लेकिन न तो किसी मंत्री को न मुख्यमंत्री को सुनने की फुर्सत थी और करते करते हमें लगा कि एक राजनीतिक दल बना लेना चाहिए। और इसी के चलते अभी कल फॉर्म मैंने 15 ग्वालियर से डाला है। अब इसमें 2-3 जो आग्रह हैं, एक तो जो लोग ग्वालियर से जुड़े हैं वो 15 ग्वालियर के या ग्वालियर दक्षिण के या और कहीं के भी जो लोग हैं आपके टच के, उनको ये बात की जानकारी दें। जो लोग ग्वालियर आके समय दे सकते हैं वो ग्वालियर आके समय दें और विशेष करके अपने जो भी परिचित मित्र, रिश्तेदार हैं, उन सबको जनहित पार्टी का फेसबुक पेज ज्वाइन करने के लिए आग्रह करेंगे तो उससे उनको यहाँ की विचारधारा, काम, ये सब मालूम पड़ते रहेंगे। तीसरा आग्रह यह है कि हमारे करीब 17-18 कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं और उन सभी के लिए हमको खर्चे की जरूरत है। तो जो लोग खर्चा दे सकते हैं वो मैं इसी वीडियो के बाद अकाउंट नंबर दूंगा, वो जरूर दें। 1 रुपये का हमको एक पर्चा पड़ता है, ये जो पीछे बैनर लगा हुआ है हमको 75 रुपये का पड़ता है। तो जिसकी जो क्षमता है, यदि 10 रुपये भी देंगे तो हमारे 10 पर्चे हमको बांटने में सहूलियत होगी। 150 रुपये देंगे तो ऐसे 2 बैनर बांधने में हमको सहूलियत होगी। तो जिसकी जो क्षमता है वो उसमें रुपए जरूर डाले, ये भी एक काम है। चौथी बात, चूंकि हम लोग एक वैचारिक अभियान आंदोलन से जुड़े हुए हैं तो हम लोग के जो भी आंदोलन हुए उसकी जानकारी हमारे पत्रक में लिखी हुई है और वो पत्रक में जो जानकारी लिखी है अभियानों की, आंदोलनों की, उसकी डिटेल जब आप लेंगे या हमारे कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे तब आपको ध्यान में आएगा कि आंदोलन कितनी विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों में किए गए और कितने अनुभव के बाद ये पार्टी को हम लोगों ने बनाने का निर्णय लिया। तो अपने अपने स्तर पे जो जहां देश के किसी भी कोने में नवंबर का चुनाव होने के बाद हम में से किसी को भी बुला ले और एक बैठक अपने अपने इलाके में, चाहे कोई पुणे हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे नागपुर हो, चाहे कानपुर हो, वो हमको एक 10, 5, 20, 25 लोगों की जो भी है एक बैठक करा सके, वो बहुत बढ़िया रहेगा। नमस्कार।